Hi everyone, welcome back to my channel and first of all good morning to all। क्योंकि मैं ये जो गुड मॉर्निंग है ना ये अक्सर बोलने में भूल जाती हूँ, मतलब ग्रीट करना गुड मॉर्निंग है या गुड इवनिंग है ना, वॉट एवर जो भी होता है मैं भूल जाती हूँ। अभी मैं याद करके रखी हूँ कि पहले मैं ग्रीट करूंगी, उसके बाद ही मैं वीडियो जो सेशन है उसको स्टार्ट करूंगी। और एक चीज भूल जाती हूँ, जो माइक मैंने लगाया ना इसका जो वायर है ना वो यहाँ मैं लैपटॉप में लगाने भूल जाती हूँ। ये दो चीज मेरे साथ बिल्कुल होती है। आज मैंने याद करके रखा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं नहीं भूलूंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेशन क्या है, मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में गो एंड चेकआउट माय वीडियोस है ना, जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैंने प्रेजेंट के सारे फॉर्म है ना, लाइक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों फॉर्मों दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है ना। गो थ्रू एंड चेकआउट माय चैनल। और ये जो पास्ट का जो मैंने टेंस का जो पास्ट का जो सीरीज है, पास्ट का जो सेंस है, इसमें मैंने सिंपल पास्ट को बताया हुआ है और आज मैं बताऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मैं इस मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिंपल पास्ट का मतलब जितना भी है सिंपल पास्ट का जो फॉर्म है उसको मैं इसमें दे दूंगी, जरूर चेकआउट करें। और अभी आज मैं बताऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इस टेंस में क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेंगे कि इसका यूज हम लोग किस तरह से और किस कंडीशन में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। क्योंकि बहुत बार ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे और कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं, तो ऐसा मत करो है ना। जो सही जगह पे जो टेंस है उसको वही जगह पे यूज करना, इसलिए मैं सिचुएशन से समझाऊंगी, अच्छे से समझो और बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझो। जिस भी वीडियो को देख रहे हो या फिर क्लास में पढ़ रहे हो या फिर किसी के भी वीडियो को देख रहे हो फिर बुक से पढ़े हो, बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ो है ना। ये नहीं कि थोड़ा देर इसको देखे, थोड़ा देर उसको देखे, थोड़ा देर उसको देखे, ऐसा करने से फिर लास्ट में कहीं के नहीं रहोगे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, कहीं के नहीं रहोगे। जिस वीडियो को देख रहे हो कंसंट्रेट होके देख रहे हो। तो चलो अब भाषण समाप्त करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस है ना इसी से समझ में आ रहा है कि कोई चीज क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चलना, कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, चल रहा है कोई चीज है ना। तो इसका सीक्वेंस एक एक करके देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज टू डोनेट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब है कि कोई एक्शन चल रहा है एक समय में, पास्ट में चल रहा है। ठीक है, it expresses an action continuing over a period of time in the past। एक टाइम पीरियड में वो जो एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूअसली वो चल रहा है। ठीक है, जैसे ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली इनका स्कूल जाना क्या हो रहा है, चल रहा है। बहुत बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं, देख सकते हैं। कोविड में बच्चे लोग बहुत बोर हो गए घर में, उसके बाद जो स्कूल जाना इतना खुशी से है। ठीक है, किसी का भी मुंह नहीं लटका है। तो इसी टाइप से देखो ये लोग स्कूल जा रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है ना। तो अब ये क्या है कि एक टाइम पीरियड में स्कूल जा रहे हैं, जा रहे थे। ठीक है, पास्ट के सेंस में जा रहे थे, फिर ये स्कूल पहुंच गए, फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। लेकिन जितना भी देर ये स्कूल गए, जब वो जा रहे थे, जब वो चीज कंटिन्यूअसली चल रहा था एक टाइम पीरियड में, पास्ट के एक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ओके क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, द गर्ल्स वेयर गॉसिपिंग इन द हॉल द होल ऑफ यस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि गर्ल्स, लड़कियां बातें कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर वर क्यों लगा, इसका जो एक ये होता है रूल होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका ये जो होता है ना ये स्ट्रक्चर है, ये रूल है। ठीक है, क्या रूल है कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, उसके बाद वी फोर फॉर्म। ये वी फोर फॉर्म को क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म होता है ये। ठीक है, आईएनजी फॉर्म होता है ना, किसी भी वर्ब के मतलब वर्ब में हम लोग आईएनजी फॉर्म बना के उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। ठीक है, और ये वॉज वर ये पास्ट के सेंस में होता है। उसके बाद फिर क्या लगाते हैं, वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। तो वॉज किसके साथ लगाते हैं, वॉज लगाते हैं जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं। तो सिंगुलर नाउन में कौन कौन है, आई है, ठीक है,
ही है, शी है, ये सब क्या है, सिंगुलर है ना। ही शी, किसी एक का नाम, कोई भी एक पर्सन का नाम, ठीक है। और इट, ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मेरी राइटिंग थोड़ी गजब है, अब मुझे पेन टाइप से लिखना एकदम बोरिंग लगता है, उसको निकालो फिर लिखो तो तो इसी से काम चला लो, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ ही रहा है, मुझे आ रहा है तो भाई तुम लोग को भी आ रहा होगा, ऐसा थोड़ी बात है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब ये वर के साथ क्या होता है कि हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या है वर के साथ, ये है तुम्हारा वी, यू, दे, ठीक है। यू विद दे, और कोई भी दो नाम, है ना, दो नाम, टू नेम्स, दो भी नाम, जैसे गीता एंड सीता, रवि एंड मोहन, है ना, कोई भी दो नाम इसमें होने चाहिए, तब जाके फिर आपका ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंस में आ जाएगा। तो सिंगुलर में मैंने बता दिया, आई, ही, शी, नेम, इट आएगा वॉज के साथ, और वर के साथ आ जाएगा वी, यू, दे। और वर्ब में ऑब्वियसली आईएनजी लगना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लगा दीजिए, ठीक है, हो गया। लेकिन एकदम याद रखना बच्चों, आईएनजी चिटकाना ही है, चिटकाना ही तुमको वर्ब के साथ, नहीं तो फिर पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, पूरा सारा गलत हो जाएगा। इसलिए इस रूल को बिल्कुल याद रखना है ना। चलो अब देख लेंगे, मतलब अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, अब समझ में आएगा, ठीक है। द गर्ल्स वर गॉसिपिंग इन द हॉल, गर्ल्स लड़कियां, अब देखो लड़कियां क्या है, प्लूरल है, लड़कियां प्लूरल है ना, तो उसके साथ क्या लग गया, उसके साथ लग गया वो, ठीक है, वो लग गया। द गर्ल्स व गॉसिपिंग, लड़कियां बातें कर रही थी, वर मतलब थी, ठीक है। इन द हॉल, हॉल में, द होल ऑफ यस्टरडे इवनिंग, कल की बीती हुई कल के शाम में लड़कियां बातें कर रही थी हॉल में, है ना, सारी की सारी शाम उन लोगों मतलब वे लोग बात कर रही थी। तो ये क्या हो गया, पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था, एक टाइम पीरियड में वो जो एक्शन था वो चल रहा था। एक्शन क्या है इसमें, वर्ब क्या है, गॉसिपिंग वर्ब है, बातें कर रही थी, बातें करना यानी गॉसिपिंग, ठीक है। गॉसिप यानी बात, उसमें आईएनजी लगा दिए तो कंटिन्यूअसली आ रहा, मतलब उसमें आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, Miss and Mr. Das were trying very hard to educate their children in good public school. अब इसमें क्या है ना कि ये थोड़ा टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा भी इसमें आ सकता है, ये नहीं कि जो टाइम पीरियड में हम लोग बात किए अब वो थोड़ा सा था वो फिर हो गया। इसमें क्या है कि ये बता रहे हैं मिस्टर एंड मिसेज जो दास है ना, वो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, उन गुड पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, एक टाइम पीरियड में कर रहे थे, ठीक है, एक टाइम पीरियड में कर रहे थे, हार्ड वर्क यानी दोनों मिलके जॉब कर रहे होंगे मे बी, तो जॉब कर रहे थे, तो उस समय क्या था, उनका पीरियड हार्ड चल रहा था, पास्ट में चल रहा था, ठीक है। तो मिस्टर एंड मिसेस दास वर ट्राइंग वेरी हार्ड, वो ट्राई कर रहे थे वेरी हार्ड, किस चीज के लिए, एडुकेट करने के लिए अपने बच्चों को, कहां पर, गुड पब्लिक स्कूल में। तो एक टाइम पीरियड में वो कंटिन्यूअसली चल रहा था, ठीक है। ये वाला जो बोल रहा है, इट एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन, हो सकता है कि वो 1 साल तक इसी तरह से कर रहे थे, हो सकता है कि वो 6 महीना इस तरह से मतलब हार्ड वर्क कर रहे थे, तो एक टाइम पीरियड तक कंटिन्यूअसली वो काम चल रहा था पास्ट में, ठीक है। क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत होता है तो पूछा करो भाई, तुम लोग है ना, कमेंट में पूछ लिया करो, तो मैं बताऊंगी फिर उस चीज को। वैसे भी टाइम कम मिल पाता है, मैं कमेंट देख लूंगी। अभी भी खाना नहीं बना है, मैं इसलिए इधर करके फिर जाऊंगी, खाना भी बनाना है, तो इसलिए मैं इधर
कर देती हूँ। हाँ, इससे इसका ये नहीं कि मैं जल्दीबाजी में पढ़ाऊँ, मैं आराम से शांति से पढ़ाऊँ, शांति से तुम लोग भी पढ़ो। अब जो नेक्स्ट है इसका, अब है ये सेकंड सीक्वेंस जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड विथ वर्क्स। ठीक है, ये एडवर्ब्स के साथ भी काम करता है। ये नहीं कि एकदम एक मन में बैठा लिए कि वॉज वर्ड लगा दिए, फिर आईएनजी वर्ब में लगा दिए, उसके बाद फिर कुछ नहीं लगेगा उसमें, शपथ खा लिए हैं कि लगाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग एडवर्ब को भी यूज कर सकते हैं कोई चीज को कंटिन्यूअसली बताने के लिए। हमेशा होता है, कंटिन्यूअसली होता है, जैसे ऑलवेज, हमेशा। कंटिन्यूअसली ये भी है कि कंटिन्यू चलता है ना, कंटिन्यूअली। ठीक है, ये चीज हम लोग यूज करते हैं एडवर्ब्स में। ठीक है, टू एक्सप्रेस प्रिसिस्टेंट एक्शन ऑफ द पास्ट। तो प्रिसिस्टेंट एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग पास्ट में, मतलब वो बिल्कुल चल रहा था, है ना, वो चल रहा था कोई भी काम, इसको दिखाने के लिए हम लोग ऑलवेज, मतलब बिल्कुल वो चलता, मतलब हमेशा वो चल रहा था, ये चीज को भी बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो एग्जांपल देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स। वो हमेशा दूसरे बच्चों की कंप्लेन कर रहा था, है ना, हमेशा मतलब करता रहता था या फिर कर रहा था, है ना। ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स, है ना, वो हमेशा दूसरे बच्चों की निंदा करता रहता था। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअसली, वो ऑलवेज, वो हमेशा ये चीज को करता था। कब करता था? पास्ट में करता था, कंटिन्यूअसली करता था, तो किस में आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस में। शी वॉज ऑलवेज सपोर्टिंग मी। वो हमेशा मेरी मदद करती थी। ठीक है, पास्ट में करती रहती थी। ठीक है, रहती थी मतलब वो चीज होता रहता था कंटिन्यू। जैसे यहाँ पर क्या बताया मैंने, ही वॉज ऑलवेज, वो कंप्लेनिंग करता रहता था। ठीक है, वो हमेशा करता रहता था, तो इसमें भी यही है कि वो मेरी हमेशा सपोर्ट करती रहती थी, हमेशा। ठीक है, पास्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, द पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब पास्ट कंटिन्यूअस उधर तो मैंने बताया ही कि किसमें यूज होता है, अब इसमें कुछ सिचुएशन में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइम लाइन से भी समझाने की कोशिश की है, आई एम श्योर क्या ही जाएगा समझ में। एन एक्शन दैट वॉज कंटिन्यूअस दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। ठीक है, अब इसमें बता रहा है कि कोई चीज कंटिन्यूअसली स्टार्ट होता था पास्ट में और खत्म भी हो जाता था पास्ट में, है ना, लेकिन कंटिन्यूअसली वो चलता था। स्टार्ट भी पास्ट में हो गया, खत्म भी पास्ट में हो गया, उसका फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, उसी समय शुरू हुआ, उसी दौरान वो खत्म भी हो गया। तो अब टाइमलाइन भी देख लेंगे इसका क्या है। अब मान लो ये पास्ट है, ये पास्ट है। ठीक है, अब ये टाइमलाइन है पास्ट का। अब यहाँ से ये स्टार्ट हुआ एक्शन, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होके ये एक टाइम लेवल तक यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये चीज और यहाँ पर फिर ये खत्म भी हो गया। तो कोई चीज पास्ट में स्टार्ट भी हो और फिर खत्म भी हो गया। एग्जाम्पल देख लेंगे। मीना वॉज कुकिंग फॉर आवर्स यस्टरडे। मीना खाना बना रही थी, मीना बीते हुए कल में खाना बना रही थी, घंटों खाना बना रही थी। ठीक है, घंटों, आवर्स यानी 2 घंटा 3 घंटा कुछ भी है, इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हाँ घंटों खाना बना रही थी, मतलब वो खाना बनाना स्टार्ट भी की और यस्टरडे खाना बनाना खत्म भी हो गया, है ना। तो यही चीज बता रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ और फिर एंड भी पास्ट में ही हो गया। वो होते होते खाना बना रही थी और एंड भी हो गया, खाना बनाना हो भी गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वी वर शॉपिंग लास्ट मंडे। हम लोग लास्ट मंडे को शॉपिंग कर रहे थे। तो शॉपिंग करना भी स्टार्ट हुआ था, लास्ट मंडे में स्टार्ट भी किए थे और लास्ट मंडे में शॉपिंग करना हम लोग एंड भी हो गया था शॉपिंग का, वो अभी तक नहीं चल रहा है। तो पास्ट में स्टार्ट भी हुआ था, पास्ट में एंड भी हो गया था। तो फिर इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? कंटिन्यूअस सेंस में यूज करते हैं कि हो रहा था, ठीक है, शॉपिंग कर रहे थे और उस टाइम पीरियड में खत्म भी हो गया। तो ये एक सीक्वेंस हुआ इसको समझने का कि जिस एक्शन को हम लोग पास्ट में स्टार्ट भी करते हैं और पास्ट में वो एंड भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीक्वेंस है,
टू और मोर एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जब दो या दो से ज्यादा कोई भी चीज होता है पास्ट में, तो भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में भी उसको लेते हैं, है ना। एक एक सीक्वेंस को अच्छे से समझो, नहीं तो फिर सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में ये सब में कंफ्यूज होकर रह जाओगे, फिर सोचोगे ये वाला किसमें यूज था, इसका तो यूज कहीं बताया नहीं गया। क्योंकि जनरली हम लोग मतलब बुक्स वगैरह में क्या पढ़ते हैं, जैसे आई वॉज लर्निंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रही थी, मैं ये कर रही थी, वो कर रही थी, है ना। आई एम ईटिंग फूड, या फिर मतलब आई वॉज ईटिंग फूड, है ना, मैं खाना खा रही थी। तो ये सब चीज भी पढ़ते हैं, मतलब ये सब चीज ही पढ़ते हैं। अब ये क्या, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो फिर कुछ अलग भी अगर एक्स्ट्रा भी समझ में आए तो आ जाएगा कि हाँ भाई वो उसी टेंस का है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर मैंने दो लिया है, दो वर्ब है, ठीक है। देयर आर टू वर्ब्स इन दिस, ये तुम्हारा क्या है, टाइम लाइन में, है ना। तो ये टाइम लाइन मैंने लिया है। फर्स्ट क्या है, स्लीपिंग, ठीक है, और सेकंड क्या है, जॉगिंग, और ये टाइम लाइन है पास्ट का। अब एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा। इसमें एक से जो दो एक्शन मैंने यहीं पर बताया, टू और मोर एक्शन, तो यहाँ दो एक्शन है, एक स्लीपिंग है, जॉगिंग है। तो अब इसको किस तरीके से हम लोग इसको बताएंगे, ठीक है। दिस आफ्टरनून, ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था या रही थी, एंड ही वॉज जॉगिंग, मतलब एक ही टाइम पीरियड में, है ना, दो चीजें, है ना, टू एक्शन हैपनिंग इन द सेम टाइम, ठीक है, एक ही टाइम में दो चीजें हो रही थी, तो उसको भी हम लोग इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। आई के साथ वॉज लग गया, आई क्या है, सिंगुलर है, मैंने कहा था। ही क्या है, सिंगुलर है, मैंने कहा था वॉज लग गया, है ना। तो इस दोपहर, दिस आफ्टरनून, मैं सो रही थी और वो जॉगिंग कर रहा था, ठीक है। तो स्लीपिंग और जॉगिंग पास्ट टाइम में दोनों चीज एक साथ एक ही टाइम में हो रहा था। इसको भी बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग यूज करते हैं कि पास्ट में कोई दो चीजें, है ना, देयर आर टू थिंग्स, है ना, वो हैपनिंग इन द पास्ट, है ना, दो चीजें हो रही थी पास्ट में एक साथ एक ही टाइम में, है ना। देखो यहाँ पर मैंने टाइमलाइन दिया है, एक ही टाइम में दो चीजें हो रही थी, तो इसको भी बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अमीन वॉज क्लीनिंग हिज रूम एंड हिज सिस्टर वॉज सिंगिंग। सेम थिंग है यहाँ भी, कि यहाँ भी दो चीजें साथ में हो रही है। एक क्या हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, एक क्या हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, ठीक है। तो पास्ट में एक ही टाइम में दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। अमीन वॉज क्लीनिंग, अमीन सफाई कर रहा था, और हिज रूम, अपने रूम का सफाई कर रहा था, एक टाइम पीरियड में वो चीज हो रहा था। और उसकी जो सिस्टर है, उसकी जो बहन है, वो गाना गा रही थी। मतलब एक ही टाइम में दो चीजें पास्ट में हो रही थी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब थर्ड है, वन एक्शन कंटिन्यूइंग अनदर स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द मिडिल ऑफ द फर्स्ट एक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि एक एक्शन तो कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन एक दूसरा एक्शन भी स्टार्ट होता है और फिनिश हो जाता है, कहां पर, मिडिल ऑफ द फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन के मिडिल में ही वो खत्म हो जाता है। फर्स्ट एक्शन तो चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन दूसरा एक्शन स्टार्ट होता है और मिडिल में खत्म हो जाता है, ठीक है। टाइमलाइन से समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, ये टाइमलाइन है पास्ट का, ये टाइमलाइन है, और ये क्या है, ये एक्शन हो रहा है जॉगिंग करने का। अब एक एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, कि सॉ एन एरोप्लेन। अब एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क, मैं पार्क में जॉगिंग कर रहा था, ठीक है। अब देखो आई के साथ वॉज लगा, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। और फिर क्या है, आई सॉ एन एरोप्लेन, मैंने, व्हेन, तब मैंने एक एरोप्लेन वहां पर देखा। पार्क में जॉगिंग करने का काम चल रहा था कंटिन्यूअसली। अब ये काम करते करते, जॉगिंग करते करते ही मैंने दूसरा चीज देखा, तो उसमें कैसे लगाएंगे, उसमें तुम्हारा सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या लगेगा, V2 लगेगा, कि मैंने देखा, ठीक है। ये सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल पास्ट का क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट में आएगा। तो दोनों सेंस को साथ में लेके हम लोग इस चीज को बताएंगे कि मैं जॉगिंग कर रहा था और उसी समय
मैंने एक एरोप्लेन को देखा, मतलब ये जॉगिंग करने का काम कंटिन्यूअसली चल रहा था और ये जो आया ये बाद में आया। एरोप्लेन देखना बाद में स्टार्ट हुआ और फिर खत्म भी हो गया, उसी समय फिनिश भी हो गया। मतलब एरोप्लेन तो पार हो गया ना भाई, वो वहां पर वो थोड़ी होल्ड करेगा, एक खड़ा हो जाएगा, तो वो तो पार हो गया है ना। मैंने देखा खाली, वो पार हो गया, फिर मैं अपने जॉगिंग पे कंटिन्यू रहा। तो ऐसा भी सेंटेंस अगर बोलना है तो इसको भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बोलते हैं। एक एक्शन हो रहा है, एक एक्शन हो के उसी समय फिनिश हो गया। ठीक है, क्लियर। अब अब देखेंगे हम लोग इसके एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव होते हैं, इस चीज को यस नो भी बोलते हैं। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, खाली ऐसा तो नहीं कि एफर्मेटिव बना दिया और बस खेल खत्म हो गया, बस सारा का ऐसा नहीं होता है। इसमें सारे फॉर्म को लेना पड़ता है, अगर सारे को नहीं लोगे सिचुएशन को जो भी है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना कि खाली एफर्मेटिव बोल रहे हैं बस काम हो गया। नेगेटिविटी भी आती है ना, हम लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को पहले देख लेंगे कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे आई वॉज वॉशिंग माई क्लोथ, ठीक है, मैं अपने कपड़े धो रहा था, है ना। आई के साथ वॉज आ गया, धो रहा था पास्ट में, मेरा वो जो काम है वो कंटिन्यूअसली चल रहा था लेकिन पास्ट में। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव होता है, ये मतलब किसी के सवाल का जवाब। व्हाट आर यू, व्हाट व्हाट वर यू डूइंग, ठीक है, तुम क्या कर रहे थे, कोई अगर सवाल पूछा तो उसका जवाब क्या होता है, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ, ठीक है, आई वॉज ईटिंग, कुछ भी जो भी कर रहे थे। तो उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग एफर्मेटिव सेंस में देते हैं, जो कि मतलब पॉजिटिव में होता है। अब नेगेटिव देख लेंगे, नेगेटिव सेंस। तो इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, पास्ट में बारिश नहीं हो रही थी, क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, कोई काम पास्ट में नहीं हो रहा था। तो जब हम लोग नेगेटिव सेंस देते हैं तो फिर कोई भी पास्ट के चीज को हम लोग बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये आ गया, ये नेगेटिव सेंस दे दिए इसमें कि बारिश नहीं हो रही थी। अब नेक्स्ट देख लेंगे, तो इसका क्या क्या है रूल, इसका तो है अफर्मेटिव का तो मैंने बताया। और इसका रूल है कि खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और ये उसके बाद फिर नॉट लग जाता है। तो बस ये नॉट लग जाता है तो हो गया इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ चला गया मेरा पेन का, एक सेकेंड, हाँ मैंने ले लिया। हाँ, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिया मैंने, तो इट है, इट के सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर ये आईएनजी फॉर्म आ गया, कंटिन्यूअस फॉर्म रीडिंग का, बारिश नहीं हो रही थी, तो हो गया नेगेटिव सेंस। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंस में किस तरह से हम लोग बताएंगे, वो भी हेल्प डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव होता है। तो एक होता है ना कि एक होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव होता है और एक होता है यस नो इंटरोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज और वर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, है ना। आई टोल्ड यू वेरी अर्ली, जब मैंने स्टार्ट किया था उसी समय ही मैंने बताया था। तो इसका मतलब जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं ना, या फिर कोई हम लोग से पूछता है, तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में हम लोग देते हैं, है ना। मैं अक्सर कंफ्यूज रहती थी कि कभी कभी वो वॉज, वेयर, हैज, हैव, इज, एम, आर से क्वेश्चन होता था और डब्ल्यू एस से भी होता था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ यूज होता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल कहीं नहीं है, जब यस और नो में आंसर देना है तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाएगा जिस टेंस में पूछना चाहते हैं। अगर प्रेजेंट में पूछना चाहते हैं तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब से, पास्ट में पूछना चाहते हैं पास्ट के हेल्पिंग। मैं इसका एक वीडियो अलग अलग करके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का किस तरीके से फॉर्म में यूज करते हैं, मैं एक एक सीक्वेंस का लेके आऊंगी अलग से। अभी खाली समझिए कौन से टेंस में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। सब एक ही में ले लेंगे तो फिर घौच पौच भी हो जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ऐसे घौच पौच करके नहीं पढ़ना है, एकदम साफ सुथरा, एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वॉज वॉर, है ना, वॉज वॉर लेंगे हम लोग इसमें। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसका क्या होता है रूल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, या वॉज या वॉर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट वॉर है, तो प्लूरल में मैंने कहा था कि वॉर किसके किसके साथ लगाते हैं हम लोग, यू, वी, दे, ये तीनों क्या है, प्लूरल है, या फिर कोई भी दो नाम अगर लेना है तो हम लोग वॉर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वॉर है और यहाँ पर हम लोग यू के साथ क्या पूछ रहे हैं, वर यू वॉचिंग मूवी लास्ट इवनिंग, है ना, तुम क्या
लास्ट इवनिंग बीती हुई शाम को मूवी देख रहे थे, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ मैं देख रहा था या फिर मैं नहीं देख रहा था, है ना? यस, आई वॉज विथ वॉचिंग मूवीज लास्ट इवनिंग, या फिर मैं नहीं देख रहा था, है ना? आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी लास्ट इवनिंग, है ना? इस तरह से बोलेंगे। तो यहाँ पर वो क्यों लगा? क्योंकि यू है, यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए वर से शुरू किया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना? इस चीज को याद रखना है ना? रिमेम्बर दिस थिंग्स, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। फिर यहाँ पर अगर सिंगुलर लगा दिए, सिंगुलर वर्ब के साथ अगर प्लूरल लगा तो फिर खेल खत्म, फिर सब खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जवाब है जो कि हेल्पिंग वर्ब से पूछ रहे थे, जो कि यस और नो में देना है ना? अब WH इंट्रोगेटिव से कैसे करेंगे? तो WH इंट्रोगेटिव से वही चीज होता है, खाली इसमें एक चीज याद रखना है। WH इंट्रोगेटिव होता है जितने भी WH फैमिली है, वॉट, वेयर, वन, हुम, विथ हुम, ये सारा चीज जो भी WH से आता है, ये सारा WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको। तो अब WH से जब क्वेश्चन करेंगे इंट्रोगेटिव, तो उस समय वही सेम है, खाली WH लगाना है। जो भी चीज पूछ रहे हैं, वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कब, तो ये सारा चीज को यूज करेंगे। जैसा सिचुएशन है वैसा WH यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब फिर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्लूरल है, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, तुम बीती हुई शाम को क्या कर रहे थे। तो अभी तुम यू के साथ वर, तो WH के साथ जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लगाना है, जबरदस्ती इधर उधर खींच तान के नहीं लगा देना है। तो व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, तुम लास्ट इवनिंग, तुम क्या कर रहे थे बीती हुई शाम को। तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसका जवाब वही आएगा कि जिससे पूछ रहा है तुम क्या कर रहे थे। अब इसमें एक चीज देखोगे कि डिटेल्ड आंसर देना है। इसमें डिटेल्ड पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, है ना? इसमें क्या पूछा था कि क्या तुम मूवी देख रहे थे, तो हाँ मैं देख रहा था, नहीं देख रहा था, जो भी है वॉट एवर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, है ना? वॉट वर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, तुम बीती हुई शाम को क्या कर रहे थे। अब तुमको जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं खाना खा रहा था, सो रहा था, टीवी देख रहा था, झगड़ा कर रहा था, कुछ भी है, वॉट एवर, कुछ भी मैं जो भी कर रहा था। तो डिटेल्ड आंसर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जैसे एक आंसर दे देते हैं, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, तो क्या बोलोगे? आई वॉज डूइंग, या फिर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, तो अब लड़का लड़की दोनों के लिए है। मैं क्रिकेट खेल रही थी, मैं क्रिकेट खेल रहा था, है ना? आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, या वही चीज आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जो भी है दोनों के लिए। तो आई के साथ वॉज यूज कर लिए, आई सिंगुलर था। और यहाँ पर डूइंग के जगह पे वो तो क्वेश्चन किया ना, क्या कर रहे थे। अब भाई मैं खेल रहा था, तो मैं अपने खेलने के बोलूंगा, तो मेरा इसमें वर्ब क्या आ गया? प्ले, मैं खेल रहा था, तो बस प्लेइंग लास्ट इवनिंग। इसका आंसर हो गया। मैं आंसर दे दिया कि भाई मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो डिटेल्ड आंसर आ गया इसमें। तो इसी तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना? अब ये दोनों को किस तरीके से लेंगे, इसमें क्वेश्चन में इंटरोगेटिव भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले, और पता होना चाहिए कि जो पास्ट का जो हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पर एक चीज है कि वहां पर हो जाएगा, यहाँ पर मैंने डिड ले लिया, डिड नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ सिंपल पास्ट में हम लोग डिड यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस में हम लोग वॉज और वर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यू है, तो यू के साथ क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ वर आ जाएगा। हो जाता है बच्चों, लिखते लिखते क्या करोगे, मुझे कंटेंट भी बनाना है, काम भी करना है, तो दिक्कत हो ही जाता है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं हो जा। इसमें तो बस इसी में हुआ है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। और अगर होता भी तो मैं तो पढ़ाते समय बता ही दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो वाई व वाई व नॉट यू टेक द कॉल, है ना? क्या है कि तुमने कॉल क्यों नहीं लिया था, है ना? तुमने कॉल क्यों नहीं, या फिर तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे थे। टेकिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेकिंग, है ना? TAKING, क्योंकि वर्ब में ING लगता है, तो यहाँ पर टेकिंग हो जाएगा। तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे थे, यहाँ लगा सकते हो यस्टरडे, तुम कल कॉल क्यों नहीं ले रहे थे, है ना? क्योंकि एक पास्ट के टाइम को हम लोग बता रहे हैं। तो व नॉट यू टेकिंग द कॉल, है ना?
तो सबसे पहले क्या लिए, WH लिए, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कैसे लिए हम लोग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिए, यू था तो वर्ड ले लिए, उसके बाद टेक क्या है, वर्ब है लेना, तो टेकिंग लगा दी, इसमें ING लगा दिए, लगाना ये कंटिन्यूअस है, और द कॉल, ठीक है, मतलब पास्ट के सेंस में पूछा रहा है कि तुम कॉल क्यों नहीं ले रहे थे, तो क्लियर टॉपिक, ठीक है, यहाँ पर वर्ड लगेगा, यहाँ पर टेकिंग लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आज का ये जो सेशन था, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, तुम लोगों ने सीख लिया तो तुम लोग बिल्कुल खुश हो, देखो इतने सारे बच्चे खुश है, तुम लोग भी खुश हो, तुम लोगों ने बिल्कुल सीख लिया है, आई एम श्योर। फिर भी दिक्कत होता है तो पूछ लिया करो कमेंट करके, है ना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो अब देर नहीं करते, मुझे अब खाना भी बनाने जाना है, घर संसार भी देखना है, ठीक है। तो फिर बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।